हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। साईनाथ महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे कि मेरे पास में जो आ रहे हैं, जो लोगों का जमावड़ा लग रहा है, वो सांसारिक चीजें लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक खजाना है, जो वास्तविक खजाना मेरे मालिक ने मुझे दिया हुआ है, उस खजाने को लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये साईनाथ महाराज बार बार कहा करते थे और वो प्रतीक्षा किया करते थे ऐसे लोगों की जो उनके वास्तविक खजाने को लेने को तैयार हो। ये केवल श्रीजी साईं बाबा के साथ में नहीं है, ये प्रत्येक युग पुरुष, प्रत्येक समय काल परिस्थिति में जो भी बुद्ध पुरुष है, उनके साथ में ये घटना घटी कि उनके आसपास में जो लोग आए वो वही थे जो कि सांसारिक वस्तुएं जिनको चाहिए थी, जिनको अपनी मूलभूत चीजें चाहिए थी जो संसार में चल रही है, वो उन चीजों की उनको आवश्यकता थी, तो उन चीजों के लिए वो आए, लेकिन आंतरिक रूपांतरण के लिए कोई नहीं आ पाया, आध्यात्मिक खजाने के लिए नहीं आ पाया। और ये साईनाथ महाराज जी के साथ में भी ये घटना जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों की संख्या काफी कम रही। इसमें से प्रमुख रूप से हमने अवतार मेहर बाबा का जिक्र किया था पिछले सत्र में। आज हम ऐसे ही एक विभूति का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने साईनाथ महाराज के पास में जाकर के अपनी आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता को प्राप्त किया है। हम बात कर रहे हैं संत गाडगे महाराज जी की। संत गाडगे महाराज जी के जीवन में श्रीजी साईनाथ महाराज का किस तरह से अवतरण होता है, किस तरह से उनकी मुलाकात होती है और कैसे वो श्रीजी पहुंचते हैं अपनी पूर्णता के लिए, इसका पूरा का पूरा जिक्र जो है एक सत्र में हमने किया हुआ है। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीजी साईं बाबा का अगर आप इतिहास देखिए तो ये केवल अभी का नहीं है, जो समय काल रहा श्रीजी साईनाथ महाराज का, जो भौतिक देह में जब तक वो थे तब से पूर्व भी उनका संबंध है श्रीजी साईनाथ महाराज जी का और संत गाडगे महाराज जी का। श्रीपाद श्री वल्लभा चरित्रा अमृत में भी इसका जिक्र आया है, जो कि 700 वर्ष पूर्व लिखा गया है। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रा अमृत की बात करें, जहां पर श्री दत्त जो है वो हनुमान जी का संवाद होता है और वो आने वाले समय में श्रीजी ग्राम में जो अवतरण की बात करते हैं, वहां पर भी संत गाडगे महाराज जी का जिक्र है। उस समय पर संत गाडगे महाराज जी तिरुमल दास के नाम से वो संबोधित करते हैं श्रीपाद। श्रीपाद कहते हैं कि तिरुमल दास उनके एक शिष्य होते हैं, उनको संबोधित करते हुए श्रीपाद कहते हैं कि तिरुमल दास, आने वाले समय में मराठा देश में तुम संत गाडगे महाराज के नाम से रजक कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम दीन दुखियों की सेवा करोगे, और वहीं पर धीसिला नगर में मैं साईं नाम से अवतीर्ण होऊंगा, साईनाथ महाराज के नाम से अवतीर्ण होगा और वहां पर मेरा अनुग्रह तुमको प्राप्त होगा। ये कह रहे हैं श्रीपाद श्री वल्लभ तिरुमल दास जी से, और वहां से ये संबंध जुड़ता है संत गाडगे महाराज जी का और श्रीजी साईनाथ महाराज का। उनकी मुलाकात कैसे हुई, श्रीजी कैसे उनका आना हुआ, इसका जिक्र हमने एक सत्र में किया है, और इसका जिक्र जहां पर दिया है वो इकरीला भारद्वाज की किताब है, उसमें इसका पूरा का पूरा जिक्र दिया हुआ है। भारत में समय समय पर संतों का आगमन रहा है, और जब जब समाज में संतुलन बिगड़ा है और जब जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है, तब तब संतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उस संतुलन को बरकरार रखने की, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे वो ऊंच नीच हो, चाहे किसी भी प्रकार का वैमनस्य क्यों ना हो, इसमें बड़ी ही सटीक और बड़ी ही प्रभावपूर्ण भूमिका रही है संतों की। लेकिन ऐसे बहुत बिरले संत हुए हैं जिन्होंने केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। उनमें से एक प्रमुख है हमारे संत गाडगे महाराज जी, क्योंकि इन्होंने केवल प्रवंचना नहीं की, केवल कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि आम जनमानस में जाकर के जागृति लाने की कोशिश की। ये गांव-गांव जाया करते थे और वहां जाकर के शिक्षा के प्रति, स्वच्छता के प्रति जो है संदेश उनको दिया करते थे, और स्वयं उस गांव की साफ सफाई किया करते थे, नालियों की साफ सफाई किया करते थे, और उससे जो पैसा इकट्ठा होता था उसका उपयोग इन्होंने धर्मशालाओं निर्मित करने के लिए किया,
संत गाडगे महाराज जी की जो श्रीगी की यात्रा रही अंतिम 1926 के लगभग, तो उस समय पर भी उन्होंने पूरे श्रीगी ग्राम की सफाई की, श्रीगी की गलियों में उन्होंने झाड़ू लगाए और स्वच्छता का एक संदेश दिया। और जितने भी वहां उनके अनुयायी थे और जो भी लोग वहां थे, तो उनको कहा कि अब हम अपने घर जा रहे हैं वापस, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद वो पुनः श्रीजी कभी नहीं आए। तो ऐसी विभूति जो साईनाथ महाराज के दरबार से निकल करके समस्त महाराष्ट्र और आसपास के जो अंचल है वहां पर उन्होंने स्वच्छता और शिक्षा की अलग जगाई और लोगों को एक संदेश दिया कि तुमको जीवन में किस तरह से अपने उतारना चाहिए स्वच्छता को और शिक्षा को। आज एक बड़ी ही प्रीतिकर घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, जो हमको संतों की व्यापकता क्या है, उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, इसकी समझ हमको देगी। श्रीजी साईनाथ महाराज के भक्त इतिहास में एक बहुत ही पुण्यशाली कह दीजिए, भाग्यशाली एक भक्त हुए और उनका पूरा का पूरा परिवार, जिनका जिक्र मैं बार बार करता हूं, तरखंड कुटुंब। तो ये बड़े ही सौभाग्यशाली रहे। इन्होंने वास्तव में बाबा की आध्यात्मिकता को जाना और उनका पूरा, उनके सानिध्य का भरपूर लाभ उठाया है। तो संत गाडगे महाराज जी का जाना तरखंड कुटुंब में हुआ करता था। ये जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये वीरेंद्र तरखंड जी ने बताया है। वीरेंद्र तरखंड जी जो ज्योतेंद्र तरखंड जी के सुपुत्र है, उनका ये अनुभव रहा और इस अनुभव को उन्होंने साझा किया था कि संत गाडगे महाराज जी का हमारे यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। और दासगणु महाराज, जो कि महाराष्ट्र में जा जाकर साईनाथ महाराज का जिन्होंने नाम कीर्ति फैलाई और लोगों का झुंड जो है वो श्रीजी आने लगा और बाबा को जानने लगा। तो संत दासगणु महाराज जी के माध्यम से गाडगे महाराज जी जो है वो तरखंड कुटुंब के पास में पहुंचे थे, ऐसा वीरेंद्र तरखंड जी बता रहे हैं। तो एक बड़ी ही प्रीतिकर घटना है जो उनके पिताजी के साथ घटी, ज्योतेंद्र तरखंड जी के साथ घटी। ज्योतेंद्र तरखंड जी साईनाथ महाराज के एक निष्ठ भक्त थे और बाबा का काफी सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। 1918 के बाद जब साईनाथ महाराज ने महासमाधि ली, उसके बाद से तरखंड कुटुंब के यहाँ पर संत गाडगे महाराज जी का आना जाना काफी लगा रहता था। और जो आत्माराम तरखंड थे, जो ज्योतेंद्र तरखंड जी के पिताजी थे, वो उनको कच्चे धागे से बना एक, आप कह सकते हैं, वस्त्र वो भेंट किया करते थे संत गाडगे महाराज जी को। तो ये घटना कुछ ऐसी है कि एक दफा संत गाडगे महाराज जी ज्योतेंद्र तरखंड जी के यहाँ, जब भी संत गाडगे महाराज जी तरखंड कुटुंब के यहाँ पर आया करते थे, तो उनके पास में एक कंबल कांधे पे लगा रहता था और हाथ में एक छड़ी हुआ करती थी और उनके जो कपड़े होते थे वो चिथड़ों से बने हुआ करते थे, रंग बिरंगे इस तरह से वो पहना करते थे कपड़ों को। तो एक बार जब संत गाडगे महाराज ज्योतेंद्र तरखंड जी के यहाँ पधारे, तो ज्योतेंद्र तरखंड जी ने उनसे पूछा, क्योंकि वो पंढरपुर काफी जाया करते थे और पांडुरंग उनके मुखारबिन से हमेशा निकला करता था। तो ज्योतेंद्र तरखंड जी ने एक दफा पूछा कि आप इस तरह से पंढरपुर आपका जाना आना काफी दफा होता है, तो क्या आपको कभी विट्ठल के दर्शन हुए हैं? ये प्रश्न किया ज्योतेंद्र तरखंड जी ने संत गाडगे महाराज जी से। तो संत गाडगे महाराज जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल होता है, और यदि तुम को भी दर्शन करना है तो मेरे साथ चलो तुम। लेकिन उन्हें शर्त रखी कि अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको एक तीर्थ यात्री की तरह चलना पड़ेगा। वहां पर आपको जिस बंगले में आप रह रहे हैं अभी और जो सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती है, उन सुख सुविधाओं का त्याग करके एक तीर्थ यात्री की तरह पंढरपुर आपको चलना पड़ेगा। तो ज्योतेंद्र तरखंड राजी हो गए और सुबह वो तड़के उठे और उन्होंने पंढरपुर की तरफ निकल पड़े। वो जैसे ही पंढरपुर पहुंचे तो चंद्रभागा नदी के किनारे उनको एक तंबू में ठहराया गया। वो ठहरे और उसके बाद में फिर वो भ्रमण पे निकल गए दोनों, क्योंकि संत गाडगे महाराज जी का स्वभाव था कि वो स्वच्छता के प्रति और जो सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे उसके प्रति उपदेश दिया करते थे, संभाषण किया करते थे लोगों से। तो उनके साथ ज्योतेंद्र तरखंड भी साथ में चले गए। फिर वो शाम को लौटे उस तंबू में। तो जैसे वो शाम को लौटते हैं तो वहां पर उस तंबू में 3 गद्दे बिछे उनको दिखते हैं और साथ ही 3 कंबल वहां रखे रहते हैं और बीच में लालटेन
जले रहती है वहां पर, क्योंकि उस समय पे कुछ लाइट की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो बीच में लालटेन वहां रखा रहता है। तो ज्योतिर्मय तरखंड पूछते हैं संत गाड़गे महाराज जी से कि ये 3 जो गद्दे बिछे हैं वो किस लिए हैं, यहाँ तीसरा कोई और भी आने वाला है क्या? तो संत गाड़गे महाराज कहते हैं कि हाँ, एक अतिथि यहाँ पर आने वाले हैं, और उनके विषय में बताना मैं तुमको भूल गया हूँ, तुमको कोई आपत्ति तो नहीं है इस विषय में? तो ज्योतिर्मय तरखंड कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस विषय में। तो इस बीच में क्या होता है कि ज्योतिर्मय तरखंड उसी तंबू में ठहर जाते हैं। दिन भर की थकान होती है तो थोड़ा सी उनकी नींद लग जाती है, और संत गाड़गे महाराज जी झुनका भाकर लेने के लिए निकल पड़ते हैं, भिक्षा लेने के लिए। तो कुछ समय के बाद जब लगभग रात का समय हो जाता है, संत गाड़गे महाराज जी एक अतिथि को लेकर के उस तंबू में पहुंचते हैं और ज्योतिर्मय तरखंड जी को उठाते हैं और कहते हैं कि ये भोजन कर लो। तो वो देखते हैं कि उनके साथ में एक अतिथि है। तो ज्योतिर्मय तरखंड देखते हैं कि संत गाड़गे महाराज जी के साथ में जो अतिथि है उसने केवल धोती पहनी हुई है और ऊपर का भाग जो है बिल्कुल खुला हुआ है, और उनका जो शरीर है बिल्कुल काले रंग का है, बिल्कुल काले रंग का, और उनकी जो आंखें हैं वो अंगारे के जैसे भभकती है वैसी तेज उनकी आंखें हैं। तो उनको उन्होंने देखा, लेकिन कोई परिचय नहीं हुआ उनका कोई विशेष परिचय नहीं हुआ। और उसके बाद में जो झुनका भाकर लाए थे संत गाड़गे महाराज जी, तो वो तरखंड जी ने उसको ग्रहण किया, और जैसे ही ग्रहण किया तो एक और अनुभव उनको आया कि उस तंबू में चारों तरफ उस वातावरण में कस्तूरी की जो गंध है वो फैल गई। वैसी गंध कभी उनको अनुभव नहीं हुई जिस तरह से उस समय पर वहां पर हुई। और चूंकि दिन भर की थकान थी तो वो सो गए। दूसरे दिन जब मुर्गे ने बाग दी तो उसके साथ में ज्योतिर्मय तरखंड जी उठे और संत गाड़गे महाराज जी ने उनको कहा कि आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, और मिट्टी के बर्तन में उनको चाय दी। तो ज्योतिर्मय तरखंड जी ने पूछा संत गाड़गे महाराज जी से कि वो अतिथि कहाँ गए हैं? तो संत गाड़गे महाराज कहते हैं कि वो तो चाय पी करके सुबह ही चले गए मंदिर, क्योंकि उनको अपना कर्तव्य निभाना होता है, तो वो सुबह ही चाय पी करके निकल गए यहाँ से। तो ज्योतिर्मय तरखंड जी ने कहा कि आपने उनसे मेरा विशेष कोई परिचय नहीं करवाया। तो संत गाड़गे महाराज जी कहते हैं कि मुझे लगा कि पंढरपुर में उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, उनको तो हर कोई जानता है, तो मुझे लगा कि तुम भी जान गए होंगे। तो ज्योतिर्मय तरखंड जी को कुछ समझ में नहीं आया, और संत गाड़गे महाराज जी ने आगे उनको बताया कि जो आए थे वो स्वयं विट्ठल थे, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो रात्रि विश्राम उन्हीं के साथ में करता हूँ। तब ज्योतिर्मय तरखंड जी को समझ में आता है कि जो अतिथि कोई और नहीं बल्कि साक्षात विट्ठल थे। तो ऐसा बड़ा ही प्रीतिकर अनुभव रहा है ज्योतिर्मय तरखंड जी का, जिसका जिक्र उनके जो पुत्र है वीरेंद्र तरखंड जी ने किया हुआ है। तो संतों का अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक होता है, इसलिए श्री कृष्ण जी ने जो कहा है कि संत मेरी ही अभिव्यक्ति है, वो यही कारण है क्योंकि संत का अर्थ है सत्य, जो सत्य के साथ हो गया है, जो परमात्मा के साथ हो गया है। यदि हम भक्ति की शब्दावली में यदि बात करेंगे तो फिर वो परमात्मा की बात होगी, लेकिन अगर ज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे तो वो सत्य की बात होगी। एक दफा और एक घटना होती है कि संत गाड़गे महाराज जी अपने अंतिम अवस्था में, उनकी समाधि के कुछ दिन पूर्व पहुंचते हैं तरखंड कुटुंब जी के यहाँ पर। तो उनकी माता जी झुनका भाकर उनके लिए बनाती है, काफी उनको पसंद होता है। झुनका भाकर एक महाराष्ट्र की व्यंजन है। तो वो शाम के वक्त पहुंचते हैं वहां पर। वो हमेशा की तरह एक छड़ी और कंबल लेकर के वो अपने चलते हैं, तो वो आते हैं। लेकिन जब वो सुबह रवाना होते हैं ज्योतिर्मय तरखंड जी के यहाँ से, तो अपनी छड़ी ले जाना भूल जाते हैं और काफी कोशिश करते हैं कि वो छड़ी उनको लौटा दी जाए, क्योंकि उस समय पर संत गाड़गे महाराज जी वृद्ध अवस्था में थे और बिना छड़ी के चलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बाद में उनको अनुभव आता है कि ये छड़ी एक्चुअल में आशीर्वाद स्वरूप उनको दी गई है। वो जानबूझ के भूले थे, क्योंकि वो उनका अंतिम समय था, उसके बाद उन्होंने समाधि ली, तो वो छड़ी उनको एक प्रतीक स्वरूप में उन्होंने भेंट की थी, एक स्मृति स्वरूप में उनको भेंट कर दी थी। और आज भी जो है
वो छड़ी उनके देवालय में, जो चंदन का देवालय है उनका, जिसका जिक्र मैंने काफी दफा किया है, उनका जब भी जिक्र आता है, तो वहां पर वो छड़ी आज भी रखी गई है और बड़ा पवित्रता पूर्ण उन्होंने रखा हुआ है संभाल करके। और ज्योतिंद्र तरखंड जी ने उनकी एक तस्वीर भी लगाई है देवघर में, जिनका उन्हें पूजा अर्चना वो किया करते थे। और संत गाड़गे महाराज उनके लिए कोई सामान्य संत नहीं थे, साक्षात ईश्वर दूत थे। इस तरह से श्री जी साईनाथ महाराज के दरबार में एक महान विभूति निकली, जिनको हम संत गाड़गे महाराज जी कहते हैं। जिस तरह से साईनाथ महाराज के दरबार में आकर के संत गाड़गे महाराज जी ने अपने संतत्व को पहचाना, ठीक उसी प्रकार से आप और हम भी अपने भीतर छुपे उस संतत्व को पहचान सकते हैं। क्योंकि संतत्व कोई बाहर आवरण नहीं है, संत होना कोई बाहरी दिखावा नहीं है, संत है आंतरिक रूपांतरण। संत वो जो सत्य के साथ हो लिया है, जो सहज है, जो सरल है। और ये सहजता कहीं से लानी नहीं है, ये सहजता आपके और हमारे भीतर है। और उसके ऊपर में न जाने हमने कितने अहंकारों की परत जमा के रखी है, जो है नहीं लेकिन हमको लगता है कि वो है, वो हमने बांध के रखी है। और केवल अभी नहीं, वो जन्म जन्मांतर से बांध के रखी हुई है। और सद्गुरु यही करता है, तुम्हारे भीतर में जो संतत्व है उसके ऊपर में जो आवरण जमा हुआ है अहंकार का, उस अहंकार को गिरा देता है और तुम्हारे संतत्व को प्रकट कर देता है। क्योंकि जो अहंकार हमने और आपने जमा करके रखा हुआ है वो वास्तविकता में है नहीं, वो एक भ्रम है। लेकिन जब हमको ये समझ में आता है कि ये भ्रम है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए साईनाथ महाराज कहते हैं कि ये जो शरीर मिला हुआ है ये मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, और जो ये अवसर मिला हुआ है अमूल्य, ये चुक जाएगा। ये साईनाथ महाराज कहते हैं। तो जो अहंकार को मिटा दे वही गुरु है। गुरु का काम ही यही है कि वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ दे। गुरु तुम्हारे अहंकार को गिरा देता है। गुरु तुम्हारी औकात दिखा देता है कि तुम क्या हो। तुम्हारी हैसियत दिखा देता है कि तुम्हारी हैसियत दो कौड़ी की नहीं है। तो गुरु तुमको तुम्हारा आईना दिखाता है। श्री जी साईनाथ महाराज ने बहुत ज्यादा प्रवचन नहीं दिए हैं, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की है। और जो लोग उनके करीब आए और जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उस खजाने को ले पाए, उनके साथ उन्होंने बहुत कठोर बर्ताव किया हुआ है। उन्होंने उनको गालियां दी, कई लोगों को मारा भी है। अगर आप चरित्र का अध्ययन करेंगे तो वो तुम्हारे अहंकार को काट रहे हैं, तुम्हारे अहंकार को गिराते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हारी हैसियत कुछ है नहीं है। ये वो बताना चाह रहे हैं। और अहोभाग्य उसके जो सद्गुरु की कठोरता को जान लेगा, जो सद्गुरु की उस कठोरता को, उस विधि को पहचान लेगा, वही वास्तविक जो है साधक है और वही संतत्व को उपलब्ध हो पाता है। संत गाड़गे महाराज जी के जीवन का एक और बड़ा ही प्रीतिकर वाकया है। एक दफा क्या हुआ कि संत गाड़गे महाराज जी पंढरपुर में धर्मशाला निर्मित करवाना चाह रहे थे। धर्मशाला जब वो बनवा रहे थे तो बीच में काम रुक गया, कुछ आर्थिक तंगी हो गई, पैसों की कमी हो गई और बस कुछ कमरे ही बन पाए थे। तो उनको विचार आया कि मुझे साईं बाबा के पास में जाना चाहिए। ये विचार आया और वो श्री जी चले गए। और जैसे ही द्वारका माई में वो पहुंचे तो साईनाथ महाराज की नजर जैसे ही संत गाड़गे महाराज के ऊपर में पड़ती है तो गालियों की बौछार कर देते हैं संत गाड़गे महाराज के ऊपर में। और इतनी गालियां उनको देते हैं कि आसपास जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद में साईनाथ महाराज शांत होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। संत गाड़गे महाराज जी बाबा की तरफ देखते हैं और बाबा गाड़गे महाराज जी की तरफ देखते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं और संत गाड़गे महाराज जी को समझ में आ जाता है कि अब मेरा काम हो गया है। और फिर जब वो पहुंचते हैं पंढरपुर उसी धर्मशाला के लिए, तो जो धन का अभाव था और धन रुका हुआ था फिर वो आने लगता है और उनकी जो धर्मशाला बनाने की जो एक ख्वाहिश होती है, सपना होता है, वो पूरा हो जाता है। तो ये होता है सदगुरु के सानिध्य में रहना। केवल सदगुरु के पास पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपने आप को गलाना आना चाहिए, आपको अपने आप को मिटाना आना चाहिए। आज हम ये हो रहा है कि हम उसी गुरु के पास में जा रहे हैं जो आपके मापदंडों पे सही बैठता है, जो आपको मीठी मीठी बातें बताता है और जो आपके अहंकार को पुष्ट करता है। आप ऐसे ही गुरु के पास में जाना पसंद करते हैं।
जो आपको आपकी औकात दिखा दे, आपको आईना दिखा दे, ऐसे गुरु से आप बचते हैं, क्योंकि वो आपके अहंकार को गिराता है, वो मीठी मीठी बातें नहीं करता है। तुम्हारी चश्मे करम हो तो काम हो जाए, तुम्हारी चश्मे करम हो तो काम हो जाए, अदा से देख लो तो किस्सा तमाम हो जाए। तुम्हारे दर पे करता हूं मैं रोज इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदों में मेरा काम हो जाए।